सब चुप हो गए। जामवंत जी ने समझाया, महाराज भगवान श्री राम से कहा, प्रभु क्या आप युद्ध चाहते हैं? भगवान बोले नहीं, हम चाहते हैं बातचीत से मसला हल हो जाए। तो हम एक बात और कहना चाहते हैं, देखिए हम राम जी के फॉलोवर हैं। मुझे कुमार विश्वास की एक बात बहुत अच्छी लगी। पीछे में कुमार विश्वास जी का एक शो देख रहा था, अपने अपने राम, हाँ अपने अपने राम शो करते हैं ना, तो उसमें मैंने कुमार विश्वास जी की एक सोच सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कुमार विश्वास जी कहते हैं, राम जी से हमें एक बात सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए? राम जी ने भारत के अंदर रहते हुए किसी भी आतंकवादी के साथ, किसी भी आतंकवादी को नेगोशिएट नहीं किया। उन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं की। जो राक्षस आया बाण मारा और सीधा स्वर्ग। आतंकवादी कभी भी बातचीत के लायक होता भी नहीं है। अगर कोई आतंकवादी हमारे सामने प्रकट रूप में है और हम समर्थ हैं उसे दंड देने के, तो आतंकवादी से बिना बात करे उसको दंड दे दो। यह है देश नीति जो भारत देश चला रहे हैं। हमारे देश के जितने भी उच्चासीन सेवक नेता हैं, हम तो कहते हैं राम राज्य चाहने वालों को श्री राम से ये बात सीख लेनी चाहिए। देश के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो आतंकवादी है, अगर कोई आपको तानाशाह कहे तो कहे, लेकिन आतंकवादी जेल में रखकर खाना खिलाने के लायक नहीं होता। वो तो सीधे गोली और बम खिलाने के लायक होता है। तुम हमें बम खिलाओ, हम तुम्हें खाना खिलाए, नहीं। लेकिन जब श्री राम श्रीलंका पहुंचे, यानी कि लंका में पहुंचे, तो श्री राम ने रावण के पास दूत भेजा, क्योंकि यह है विदेश नीति। देश नीति कहती है कि देश के अंदर छुपे स्लीपर सेल्स को खत्म करो, उनसे कोई बातचीत नहीं, कोई नीति नहीं, पकड़ा ढूंढा और सीधे फांसी। लेकिन जब विदेश आक्रमण की बात आए तो विदेश नीति कहती कि एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आम जनता का भी नुकसान होता है। आम जनता का भी नुकसान होता है। इसलिए भगवान श्री राम ने दूत के रूप में भेजा। किसको? अंगद जी को, बातचीत करने। अच्छा, हनुमान जी तो है संत, उन्हें तो कोई लात भी मारे तो भी कहते हम तो बड़े खुश हैं। क्यों? क्योंकि राम जी का काम सिद्ध करने के लिए हमें लात मार रहे हैं वो। पर हनुमान जी तो संत थे, लेकिन अंगद जी तो सैनिक है, और कोई सैनिक से ऊंची आवाज में बात करे तो सीधे गोली बरसा दे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब अंगद जी जैसे ही लंका में पहुंचे तो रावण का एक पुत्र आया, वंशज आया अंगद जी से युद्ध करने। अब हनुमान जी तो थोड़ी देर बात कर भी रहे थे, समझा भी रहे थे, और अंगद जी ने सीधे पांव पकड़े और सीधे एक जमीन में पटक के मारा, सीधे स्वर्ग को। राम नाम सत्य है। अब अंगद जी ने प्रवेश करते ही ऐसा चमत्कार किया, तो जो और लोग खड़े थे वो अंगद जी के सामने ही नहीं आए, और जो सामने आए बोले अंगद जी हम नहीं, इधर है राजमहल, इधर है, इधर ये रास्ता है, वो राजमहल को जा रहा है। आगे को बढ़ा दिया। किसी ने पूछा भैया कि तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम्हें नहीं समझ में आया कि ये कौन है? ऐसे जाने क्यों दे रहे हो? तो राक्षस बोले भैया हमें तो समझ में आ गया ये कौन है। जिसे नहीं समझ में आया हम तो उसी को समझाने को बोल रहे हैं। रावण को ही समझाने को भेज रहे हैं, क्योंकि उसी को समझ में नहीं आ रहा। हम तो समझ गए। पहला दूत आया लंका जला के आया, दूसरे ने आया इसको पटकाया। अब तो हम समझ में आ गया हमारी कि हम बस रावण को समझे। अच्छा, रावण को कौन समझाए? रावण को गुरुजी नहीं समझा पाए, शंकर भगवान ही नहीं समझाए। भगवान शंकर सबको समझाते, रावण को नहीं समझाते। क्यों? एक दिन रावण भगवान शंकर के कैलाश में गया तो कैलाश पर्वत उठाने लगा। माता पार्वती ने कहा प्रभु भूकंप आ गया। शंकर भगवान बोले नहीं, चेला आया, चेला। बोले ये कैसा चेला जिसके आने से भूकंप आया? बोला जो गुरुजी का घर ना हिला दे वो चेला ही कैसा? अब शंकर भगवान के पास रावण गया और रावण शंकर जी को देखकर हंसने लगा। शंकर भगवान ने कहा रावण तुम हमें देख के क्यों हंस रहे हो? रावण ने कहा प्रभु आप एक बार अपने आप को देखो फिर मुझको देखो। शंकर जी बोले हम समझे नहीं, क्या कहना चाहते हो? बोले आपके 5 सर। भगवान बोले हाँ बिल्कुल हमारे 5 सर है। रावण बोला हमारे 10 सर।
तो इसमें क्या हंसने की बात है? बोले हम तो पहले ही आपसे दुगने हैं, हम तो पहले ही आपसे दो गुने हैं, हमारे 10 सर आपके पास, तो फिर आप हमारे आगे लगते ही कहाँ हो? ऐसे भी चले जो गुरुजी को यादा समझते हो। गुरुजी बूढ़े हो गए, अब क्या गुरुजी पे काम होगा? तो शंकर भगवान अपने चेले को नहीं समझाते। अंगद जी गए और अंगद जी से रावण ने किस भाषा में बात की? जो पहली भाषा थी। रावण ने कहा, कह दस कंठ कहव कवन ते बंदर। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अच्छा, रावण हनुमान जी से भी अपशब्द भरी भाषा में बात कर रहा था, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे रावण तजहु मान सुन मोर सिखावन। अभिमान छोड़कर आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन अंगद जी ने नहीं। कहूं 10 कंठ कवन ते बंदर, और अंगद जी क्या बोले? मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। हे दशानन, तुम हमें कहो बंदर, हम तुम्हें कहे श्रीमान महाराज, ऐसा नहीं चलेगा, हम सैनिक हैं। रावण ने सोचा ये तो पहले वाले बंदर से भी बहुत तेज है, इससे ज्यादा कठिन भाषा में बात करना ठीक नहीं है। तो रावण ने कहा, अच्छा 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 अंगद। तो रावण ने सोचा कि अब इससे तेज भाषा में बात करके काम चलेगा नहीं, तो रावण ने अंगद जी को जो है अपनी ओर मिलाने के लिए मीठी भाषा का प्रयोग किया। तो मीठी भाषा में क्या बोले? अरे ये वाली, ये अंगद, अच्छा अंगद ये बताओ राम जी की सेना में कौन कौन है? तो अंगद जी ने कहा, राम जी की सेना में है नल नील 2 योद्धा। रावण बोला, वो योद्धा थोड़ा ही है, तो फिर कौन है? बोले वो तो इंजीनियर है, पुल पाल बनवाने हो तो इन्हें बुला लो। वाह भाई वाह, ये कोई बात है? जामवंत जी, अरे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, ये तो बूढ़े हो गए, ये क्या युद्ध करेंगे? ये युद्ध नहीं कर सकते। सुग्रीव, अरे वो तो भगोड़ा है, वो पहले ही बचा बचा घूम रहा था, ऐसे ऐसे योद्धा है। अंगद जी बोले, हनुमान जी को तो जानते होंगे कि नहीं? हाँ। तो रावण बोला, हाँ एक वानर है जो बलशाली है, थोड़ा थोड़ा हमें याद आ रहा है। अंगद जी बोले, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा याद करो, तुम्हारे देखते देखते लंका जलाकर चले गए, ऐसे बलशाली योद्धा हैं भगवान की सेना में। तो रावण बोला, अच्छा अंगद एक बात बताओ, तुम्हारे पिता का नाम बाली है ना? वो बोले, क्यों भूल गए? हमारे पिताजी को भूल गए? 6 महीने तुम्हें बगल में दबा के रखा है, 6 महीने तक उनकी काख में दबे रहे। रावण बोले, एक बात बताएं अंगद, तुम्हारे पिता तो इतने गप्पी नहीं थे जितने तुम हो, इतनी बड़ी बड़ी गप्प फेंक रहे हो, इतने बलशाली योद्धा है, इतने बलशाली योद्धा है। बोले, हमारे पिताजी को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, उनका तो काम ही उनकी भाषा थी। तो रावण क्रोध में आ गया, वो बोलने लगा, मैं 10 कंदर, जैसे हनुमान जी से भाषा कह रहा था। अंगद जी ने कहा, महाराज अगर आप इतने बलशाली हो तो हनुमान जी को क्यों नहीं संभाल पाए? अरे बोले, तुम जानते नहीं हो, कुंभकर्ण अस बंधु मम, तुम जानते नहीं कुंभकर्ण मेरा भाई है और उसके चलने से पृथ्वी डोलती है, इतना बलशाली मेरा भाई। बोले, सबका बल देख लिया था, और अगर आप इतने बलशाली हैं तो आज हम श्री राम जी की सौगंध खाकर कह रहे हैं, हमारी एक शर्त है, अगर इस शर्त को कोई भी पूरा कर दे, इसको कहते हैं भगवान श्री राम के नाम पर विश्वास। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। अगर आज इस सभा में हम भगवान श्री राम का नाम लेकर के ये अपना चरण इस धरती पर रख रहे हैं, और आप अपनी समस्त सेना को कहो, जो कोई योद्धा ताकतवर हो, ये पैर हमारे चरण जो कोई धरती से उठा दे, तो
तो हम श्री राम की सौगंध करके कहते हैं कि हम बिना युद्ध लड़े यहां से वापस चले जाएंगे। ये एक दूत का तुमसे वादा है। और भगवान श्री राम का नाम लेकर के अंगद जी ने बड़ी सभा में अपना पैर जमा दिया और गौलोकवासी श्री रविंद्र जैन जी कहते हैं, हो गड़ गयो खंभ हमारो, ओ गड़ गयो खंभ हमारो, हिम्मत होए तो यह उखारो। एक एक जोधा आओ बोलो राम जी की जय, राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, वो राम जी की जय बोलो। गड़ गयो खंभ हमारो, गड़ गयो खंभ हमारो, अरे गड़ गयो, हाँ गड़ गयो खंभ हमारो, गड़ गयो खंभ हमारो, हिम्मत होई तो या है उखारो, हिम्मत होए तो या को खाड़ो। हाँ गड़ गयो खंभ हमारो, हिम्मत होई तो या है उखाड़ो। ओ गड़ गयो खंभ हमारो, हिम्मत होए तो या को खाड़ो। एक एक जोधा यहाँ पे आओ बोलो राम जी की जय, ओ राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, राम जी की जय, जय हो। राम जी की जय। तंबसूर वीरन को माटी में मिलाए दियो, तंबसूर वीरन को माटी में मिलाए दियो। रावण के सूर मेघनाद को हराए दियो, रावण के सूर मेघनाद को हराए दियो। हाँ राम को प्रताप रावण को दिखाई दियो, राम को प्रताप रावण को दिखाई दियो। रावण आते देख पग हटाए दियो, रावण देख आए पग हटाए दियो। गड़ गयो खंभ हमारो, गड़ गयो खंभ हमारो, हिम्मत होए तो या है उखारो। गड़ गयो खंभ हमारो, हिम्मत होए तो या को खाड़ो। एक जोधा आओ बोलो राम जी की जय, राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, राम जी की जय, हाँ बोलो राम जी की जय, राम जी की जय, बोलो राम जी की जय। अंगद जी ने मेघनाथ जैसे महाबली को भी हरा दिया, वो भी भगवान श्री राम के दूत का चरण नहीं हटा पाया। तब हनुमान अंगद जी के पास जब रावण आया और रावण अंगद जी के चरण पर हाथ लगाने लगा, तो अंगद जी ने अपना चरण हटा लिया और जैसे ही चरण उठाया तो रावण के 4 मुकुट नीचे गिर गए और अंगद जी ने चारों मुकुट पर जो अपने चरण का प्रहार किया, चारों मुकुट भगवान की शरण में जाकर गिर गए। मानो अंगद जी कहना चाहते थे, रावण संत के चरण में झुकना हम तुमको यहां सिखा रहे हैं, लेकिन झुकना वहां पड़ेगा। संत केवल अपने शिष्य को भगवान की भक्ति कराना सिखाते हैं, भगवान की ओर झुकना सिखाते हैं, पर वास्तव में झुकना तो भगवान के आगे चाहिए, भजना तो भगवान को चाहिए। और फिर वो गुरु कैसा जो अपने भक्त को भगवान की भक्ति करना ना सिखाए। आजकल तो आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ आग लगी पड़ी है सदगुरु बनने की। बोले घर से भगवान की फोटो हटाओ, हमारी लगाओ, हम ही गुरु है, हम ही भगवान है। जो व्यक्ति स्वयं को भगवान सिद्ध कर दे तो वो समझ लेना कि वो व्यक्ति आपको सत मार्ग पर नहीं ले जा सकता। हम आपसे पहले भी निवेदन कर रहे थे, अब भी कह रहे हैं, कई बार हमारे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है, बहुतों बार होता है।
ये इंसिडेंट कई लोगों ने कहते महाराज जी हम आप कथा कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, हम सोच रहे हैं, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब हम आपको अपना गुरु जी बना रहे हैं। अच्छा हम पूछते हैं, अब तो हमें तो अभिलाषा हो जाती है ना, हम तो फिर और आनंद लेते हैं। हम पूछते हैं हम गुरु जी बना के क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, आपकी एक फोटो बनाएंगे, मंदिर में रखेंगे, रोज पूजा करेंगे। अरे हमने कहा भैया हमारी पूजा करके क्या फायदा मिलेगा? पूजा करनी हो तो भगवान की करो, हम भी उन्हीं की करते हैं। किसी मनुष्य विशेष की पूजा करके क्या मिलना है? गुरु जी की पूजा मत करो। गुरु तो वो है जो केवल आपको झुकना सिखाते हैं। सही बात तो यह है कि भजना तो केवल भगवान को चाहिए। हाँ? हरि नाम से तेरा भगवान का भजन करे तो काम बनेगा। हाँ?